हरे कृष्ण। तो नया साल आने वाला है और नए साल में कुछ नया किया जाए, है कि नहीं, ये विचार रहता है हमारा। तो आज का टॉपिक हमें जो बताया गया है वो क्या है? गोल सेटिंग। हम सबको अपना अपना लक्ष्य बनाना है। वी हैव टू सेट अप आवर गोल्स, और उसके लिए ही हम लोग जो है परिश्रम करते हैं। लक्ष्य जो है बनाना एक बहुत बड़ा क्या है, बहुत बड़ा प्रयास है। बचपन से ही हम लोग जो है लक्ष्य के लिए ही तैयारी करते हैं, और लेकिन ये लक्ष्य जो है हमारे जीवन में कई बार बदलता रहता है। आप समझ रहे हैं? लक्ष्य की बहुत सारी शाखाएं हैं। भगवान गीता में कहता है बहुशाखा अनंताश बुद्धयो व्यवसायी नाम। बहुत सारी शाखाएं हैं, सब ब्रांचेस हैं, सब ब्रांचेस हैं। जन्म लेते हमें स्कूल जाना है, वो हमारा लक्ष्य होता है। लक्ष्य तो होता नहीं है, लेकिन लक्ष्य आपको बताया जाता है, क्योंकि आपके पास इतना नहीं होता उस समय अवेयरनेस की। आपको स्कूल जाना है तो आपको भेजा जाता है स्कूल। तो एक तरह से लक्ष्य को एस्टैब्लिश किया जाता है। दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ सेटिंग द गोल। और फिर आप उसको स्कूल भेजते हैं तो वो आपका लक्ष्य होता है कि मुझे इस साल ये ग्रेड हमें क्लियर करना है, इस क्लास को क्लियर करना है। फिर सेकंड क्लास में जाते हैं, थर्ड क्लास में जाते हैं, फोर्थ क्लास में जाते हैं। करते करते हम लोग जो है 12th स्टैंडर्ड तक पहुंचते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स आते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में क्लियर करना है अपने आप को, वो हमारा लक्ष्य है। लगता है बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, सारा टेंशन ख़त्म हो जाएगा जीवन का, नहीं? और उसके बाद फिर ग्रेजुएशन की तैयारी होती है, एडमिशन की तैयारी होती है। अलग अलग कट ऑफ मार्क्स हैं, कॉलेजेस में एडमिशन मिलता नहीं है, जैसे तैसे करके मिल भी जाता है। कुछ लोग इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग मेडिकल लाइन में जाना चाह रहे हैं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाह रहे हैं, कुछ लॉयर्स बनना चाह रहे हैं, कुछ डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियन भी बनना चाह रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं। अलग अलग एरिया में सबका अपना अपना लक्ष्य है। होता है कि नहीं होता है लक्ष्य? लेकिन लक्ष्य देखिए, लेकिन बनाते तो हैं हम लोग, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। देखिए दो चीज़ें हैं। भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको केवल कर्म करने का अधिकार है, फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गोल सेटिंग होना ही नहीं चाहिए। फल के ऊपर अधिकार ही नहीं है हमारा। जब फल के ऊपर अधिकार ही नहीं है तो गोल सेटिंग इसी के लिए करें, यानी कि फल देने वाला कोई और है। फल देने वाला कोई और है। फल का मतलब यहाँ पे आम या सेब नहीं है, फल का मतलब रिजल्ट है यहाँ। तो फल देने वाला कोई और है, बीज बोने वाला किसान है। सींचन भी वो कर सकता है, लेकिन सींचन के लिए जो जल चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए, वो भी और किसी की तरह सप्लाई हो रहा है। और जब वृक्ष बड़ा होता है तो फल देने लगता है या फसल उगने लगती है, और फसल ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है, या वृक्ष में से जो फल निकल रहा है वो मीठा है या कड़वा है या खट्टा है या कच्चा है या सड़ गया है, उसके ऊपर कोई अधिकार उस किसान का नहीं है। उसको तो मेहनत करनी थी, प्रयास करना था। और वृक्ष किस तरह का फल देगा ये उसके हाथ में नहीं है। लेकिन देखिए, हालांकि फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम गोल सेटिंग कर सकते हैं। और गोल सेटिंग क्या है? गोल सेटिंग ये है कि मुझे बीज बोना है, ये पौधा उगाना है और वृक्ष तक पहुंचाना है इसको। ये वृक्ष के रूप में प्रकट हो, इसमें से फल निकले, ये मेरा लक्ष्य है। तो उसका एक लक्ष्य है। खेती कर रहे हैं तो फल होनी चाहिए, नहीं? तो ये लक्ष्य तो बांधना पड़ता है, लेकिन वो रिजल्ट से अटैच नहीं होना चाहिए। दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखने में एक जैसी लग रही है, लेकिन है अलग अलग चीज़। जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल मैच में होता क्या है? गोल पोस्ट होता है ना, दोनों तरफ होता है। तो फुटबॉल खेल रहे हैं
और बहुत बड़ा स्टेडियम है, इंदिरा गांधी स्टेडियम या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फुटबॉल मैच हो रहा है, 1 लाख लोग बैठे हुए हैं और इंडिया और ब्राज़ील के बीच में फुटबॉल मैच चल रहा है। तो बहुत लोग हैं, बहुत बड़ी भीड़ लगी है, बहुत वहाँ पे वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप्स और फाइनल से पहुँच गया इंडिया। ब्राज़ील बहुत सालों तक टॉप करता रहा है, तो इसलिए ब्राज़ील के साथ बड़ा टफ कंपटीशन है। तो इंडिया ब्राज़ील का मैच शुरू हो गया है, फुटबॉल खेला जा रहा है। लेकिन क्या देख रहे हैं ऑडियंस ने, क्या देखा? जो वहाँ पे स्पेक्टेटर्स हैं, लोग जो बैठे हैं स्टेडियम में, उन्होंने क्या देखा है? एक अद्भुत और विचित्र बात, क्या कि उस फुटबॉल मैच में गोल पोस्ट ही नहीं। फुटबॉल मैच में क्या हुआ? इस बार गोल पोस्ट ही नहीं है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे फुटबॉल मैच का कोई फ़ायदा है? कोई देखने आएगा? वो फुटबॉल मैच का महत्व कब है? जब गोल पोस्ट हो, और गोल पोस्ट अगर है नहीं और अगर फुटबॉल खेल भी रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा? और साथ में एक और चीज़ है, अगर गोल पोस्ट है और फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं तभी समस्या आएगी नहीं। मतलब गोल पोस्ट है जी, इंडिया ब्राज़ील का मैच है, पूरा खचाखच भर गया है स्टेडियम, गोल पोस्ट है लेकिन खिलाड़ी है ही नहीं। खिलाड़ी है भी तो खेल नहीं रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, गप मार रहे हैं वहाँ पे मैदान में बैठे हुए, गपशप चल रही है, खेल नहीं रहे हैं। तो ऐसे फुटबॉल मैच का भी कोई महत्व है? नहीं है। तो यानी कि दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक तो गोल सेटिंग होना चाहिए और गोल सेटिंग को हासिल करने के लिए उस प्रकार का एफर्ट होना चाहिए। बात सही कि नहीं? एफर्ट अगर नहीं है तो गोल तक पहुंचेंगे नहीं, गोल ही नहीं है तो एफर्ट का क्या फ़ायदा? तो दोनों ही आवश्यक है, गोल सेटिंग भी आवश्यक है और उसके लिए जो प्रयास है वो भी आवश्यक है। लेकिन समस्या जानते हैं क्या है? अधिकांश लोग कई बार इसी उलझन में रहते हैं कि मेरा गोल क्या है, पता नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझ में क्या क्षमता है? बनने के लिए मैं कह दूं मैं खुद भी बनना चाहता हूँ, मेरे दोस्त बन रहे हैं, 8-10 दोस्त हैं मेरे, वो सब जो हैं MBA कर रहे हैं तो मैं भी MBA कर रहा हूँ। 8-10 लड़के हैं वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। समझ रहे हैं आप? और वो कई लोग मेरे जो हैं फ्रेंड्स हैं वो CA कर रहे हैं, मैं भी CA कर रहा हूँ। तो गोल सेटिंग है, लेकिन गोल सेटिंग आपका कैसे गोल सेटिंग हुआ? वो उस ग्रुप में रहकर, उस एसोसिएशन में, उनके प्रभाव से आपके ऊपर भी प्रभाव हुआ। लेकिन एक बात इसमें समझने की ये है, ये तो चलो किसी के संग के प्रभाव में या एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, बहुत लोगों के प्रभाव में आकर हम लोग जो है फैसला करते हैं इस प्रकार से। या फिर हम जाते हैं काउंसलिंग भी लेते हैं, जॉब काउंसलिंग लेते हैं, कंसल्टेंसी की बात जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर मुझे अब्रॉड में जाके पढ़ना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? विदेश की यात्रा भी करना चाहते हैं, कोई विदेश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहते हैं, हार्वर्ड में पढ़ना चाहते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, जिनके पास पैसा भी बहुत है, तो वो चाहते हैं कि बाहर जाके फॉरेन में जाके एडमिशन लें। उनको लगता है वहाँ ज़्यादा पढ़ाई अच्छी है, उसका फिर प्लेसमेंट अच्छा है, पैकेज अच्छा है, तो इसलिए कई लोग वहाँ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो लेकिन एक बात है, ये तो वो बात हुई ना कि लोगों के प्रभाव में आकर, या फिर और लोग कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ। और दूसरा ये होता है कि मुझे पता है कि मैं कहाँ जाकर सही रहूँगा, कहाँ अपना जो है पूरा एफर्ट डाल पाऊँगा, कहाँ मेरा आउटपुट पूरा निकलेगा, वो जानना बड़ा मुश्किल होता है। और उसमें भी कई वर्ष लग जाते हैं, कई वर्ष उसमें भी बीत जाते हैं, लेकिन हम लोग पता नहीं लगा पाते, बड़ा मुश्किल हो जाता है, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो इसलिए अभी कैसे समझें हम लोग, हमारा इनबॉर्न नेचर क्या है, कैसे डिसाइड करें कि हम कहाँ किस चीज़ के लिए फिट है? बात समझ में आ रही मेरी बात? एम आई क्लियर? हाँ। तो गोल सेटिंग जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे जीवन में, लेकिन गोल सेटिंग होना जरूर चाहिए। गोल सेटिंग जो है होना बहुत ज़रूरी है।
एम्बिशियस होना जो है वो ख़राब नहीं है, लेकिन उस एम्बिशन को अगर अचीव करना है, उस गोल को अचीव करना है, तो उस तरह का एफर्ट अगर हमें डालना है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे सीए बनना है तो सीए बनने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, ऐसे कौन से लोगों से मिलना होगा, ऐसे कहाँ जाकर कोचिंग लेनी पड़ेगी, ऐसे कहाँ जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, ऐसे कौन से ग्रुप में रहना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्या एफर्ट डालने पड़ेंगे। मुझे अगर इंजीनियरिंग करना है तो कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना पड़ेगा। और इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी वैरायटी है, नहीं कोई केमिकल कर रहा है, कोई मैकेनिकल कर रहा है, कोई ऑटोमोबाइल में कर रहा है। इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे एरियाज हैं करने के लिए। तो समटाइम ये क्या होता है, लाइफ में गोल सेटिंग बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब जैसे कई बार होता है कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, जिसने अभी तक केवल जो है 10th स्टैंडर्ड तक ही किया है, पढ़ाई की है, आगे पढ़ाई नहीं की है, घर वालों ने छुड़वा दिया, बोले बहुत हो गया पढ़ाई, तो बिजनेस में साथ दो। होता ही नहीं होता है। आप पढ़ना चाहते हैं, बोले पढ़ के क्या करोगे, बिजनेस ही करना है ना। तो लिखना आ गया तुम्हें, वैसे रीडिंग करना आ गया, बेसिक तुम्हें पता चल गया कैलकुलेशन का, और क्या करना है तुम्हें, मेरे साथ बैठ जाओ दुकान में, बिजनेस तो है मेरा, संभालो उसको, कौन संभालेगा। तो ऐसे में भी कई लोग जो है फिर छोड़ते हैं, सोचते हैं कि छोड़ो यार क्या करना है, पैसा ही कमाना है मुझे पढ़ाई करके, तो अच्छा है कि मैं फादर के बिजनेस में सपोर्ट करूं। तो इस तरह से भी कई लोग हैं। और कई है, मैंने जैसे बताया कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हो, दे बिकम द रिचेस्ट मैन। जैसे बिल गेट्स है, अपने समय में बहुत रिचेस्ट थे वो, इज अ ड्रॉप आउट, हाई स्कूल से ड्रॉप आउट थे बिल गेट्स। पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन वो ड्रॉप आउट है हाई स्कूल से, लेकिन वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी बन गए। और कई ऐसे सीएस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, सीए बनने का शौक था उनको, लेकिन कई बैंक में क्लर्क की नौकरी में सीए। कई पीएचडीज हैं, चेन्नई में आया था, न्यूज़पेपर में आया था, वो स्वीपर को जॉब कर रहे हैं, कई पीएचडीज हैं ऐसे। तो कौन कहाँ पे जाके पहुँचता है ये बड़ा मुश्किल है, इसका अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। यानी कि कहने का मतलब है गोल सेटिंग तो हमने कर लिया, लेकिन क्या है कि हमें ये नहीं पता, निश्चित नहीं है कि जो मैंने गोल सेटिंग किया वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है, हम नेगेटिव होकर नहीं चल रहे हैं, पॉजिटिवली भी सोचें, अगर मिल भी जाता है, बहुत लोगों को मिल भी जाता है, आईएएस की तैयारी करते हैं लोग, आईएएस बन जाते हैं। मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे एक फार रिलेटिव रहे हैं, ही एक्सपायर्ड नाउ, ही नॉट नो मोर। तो वो उन्होंने बैंक में क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया और 3 बार वो नहीं अटेम्प्ट क्लियर कर पाए, 3 बार फेल हो गए क्लरिकल एग्ज़ाम में, बैंक के क्लरिकल एग्ज़ाम में। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। किसी ने उनको कहा कि आप आईपीएस की तैयारी करो, उन्होंने कहा क्लरिकल एग्ज़ाम पास नहीं कर पाया, आईपीएस क्या करूँगा। उन्होंने कहा ट्राई तो करो। आईपीएस की तैयारी की उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया और एज ए एडिशनल पुलिस कमिश्नर रिटायर हुए थे वो, तो दिल्ली में हेड ऑफिस है, हमारे फॉर रिलेटिव थे वो। तो कौन कहाँ पे पता नहीं चलता है। यानी कि बैंक के जो क्लरिकल एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए, वो क्या बन गए, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस बन गए, आईपीएस एग्ज़ाम पास कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट पास। तो होता है ऐसा। और दूसरा देखिए, अगर आप, कुछ लोग बहुत बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, लेकिन जैसे वो ट्रीट करते हैं जिन पेशेंट्स को, ठीक ही नहीं होते। उनका गोल क्या था कि मैं एक क्वालिफाइड डॉक्टर बनूं, पीजी करूं, यानी कि एमडी बन जाऊं, उसके बाद पोस्ट एमडी बन जाऊं, स्पेशलाइजेशन भी करूं। लेकिन इत्तेफाक से जो वो दवाइयाँ देते हैं, दवाई किसी असर नहीं करती है, और दवाई लोग लेते हैं, ठीक ही नहीं होती उनकी दवाई से, पता नहीं क्या है। और कुछ ऐसे होते हैं जो नुक्कड़ में बैठे हुए एमबीबीएस ही हैं सिर्फ, लेकिन उनसे बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता, कि आप एमबीबीएस के बाद जाके ठीक हो गए, या नीम हकीम के बाद जाके ठीक हो गए।
या घर में जो है कि दादी ने नानी ने देसी इलाज बता दिया घर में, उससे ठीक हो गए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक हमारी एक थे वैद्य थे क्वालिफाइड, उनको क्या है, एक बार वो बस में जा रहे थे और एक जो है बम्बल बी जानते हैं, भंवरा काला रंग का होता है ना भंवरा, तो वो बस में जा रहे थे तो बस में खिड़की से आया, बस के रुकी, खिड़की से घुसा और मुंह में काट लिया। बड़ा जहरीला होता है, काटता है जब, पूरा मुंह जो है इनको सूज गया, एकदम से स्वेलिंग आ गया पूरा। और उस स्वेलिंग को हटाने के लिए उन्होंने अपनी खुद की दवाई ली आयुर्वेदिक, डायरेक्ट जड़ी बूटी है उनके पास, उससे ठीक नहीं हुए। एलोपैथिक दवाइयाँ सारी ट्राई कर ली, ठीक नहीं हुए। 1 साल 2 साल लगा, ठीक नहीं हुए। 2 साल के बाद एक दिन शिवलिंग में जल चढ़ा रहे थे और कोई इंस्पिरेशन मिला कि आप कर्पूर लगाओ ठीक हो जाओ। उन्होंने कर्पूर लगाया, हफ्ते भर में ठीक हो गया उसके लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि यानी खुद की दवाई काम नहीं कर रही है, वो पूरी दुनिया भर के कई लोगों को ठीक करते हैं। कई कैंसर पेशेंट्स को ठीक किया उन्होंने, कई सारे कैंसर पेशेंट ठीक हुए हैं उससे। लेकिन वो जब भंवरे ने काटा तो वो केवल कर्पूर नहीं ठीक किया। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन में गोल जरूर होना चाहिए, लेकिन ये मान के चलिए कि जो गोल हम बना रहे हैं वो निश्चित नहीं है कि हमें वो प्राप्त होगा ही होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब भगवान गीता में क्या कह रहे हैं, अर्जुन को क्या कह रहे हैं, उनको भी गोल दे रहे हैं। मैं उसी आत्मिका बुद्धि एक गुरु नंदना बहु शाखा अनंताश अबुद्धयो व्यवसायी ना। कह रहे हैं सिंगल पॉइंटेड डिटर्मिनेशन रखो, एक गोल रखो कि तुम्हें युद्ध करना है मेरी प्रसन्नता के लिए। लेकिन जिनका सिंगल पॉइंटेड डिटर्मिनेशन नहीं है मुझे प्रसन्न करने के लिए, भगवान कहते हैं बहुत सारी शाखाओं में बटे हुए हैं, बहुत सारी शाखाओं में, क्योंकि उनका मन भटका हुआ है, कई शाखाओं में भटका हुआ है। वो कंफ्यूज है, क्या करें क्या ना करें, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, लक्ष्य नहीं पता चल रहा है। भगवान गीता में देखिए क्या कह रहे हैं, 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में कह रहे हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृद प्रभवा प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान कह रहे हैं मैं ही लक्ष्य, क्या कह रहे हैं, मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हो। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। तो भगवान बता रहे इस गीता के श्लोक में कि लक्ष्य बनाना तो मुझे बना लो, लक्ष्य मुझे लक्ष्य बना लो। लक्ष्य मुझे इसलिए बनाने के लिए भगवान कह रहे हैं, क्यों मतलब कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मतलब मुझे लक्ष्य बनाओ, मुझे लक्ष्य बनाओ इसलिए क्योंकि मैं पालन करता हूँ, मुझे लक्ष्य बनाओ क्योंकि मैं स्वामी हूँ, मुझे लक्ष्य बनाओ क्योंकि मैं साक्षी हूँ, मुझे लक्ष्य बनाओ क्योंकि मैं धाम हूँ, मुझे लक्ष्य बनाओ क्योंकि मैं शरणस्थली हूँ, और मुझे लक्ष्य बनाओ क्योंकि मैं अत्यंत प्रिय मित्र हूँ, सुहृद हूँ। इसका मतलब क्या है, सुहृद का मतलब ये है मुझे अगर लक्ष्य बनाओगे, अगर मान लीजिए अगर हम किसी पशु योनि में भी चले गए, पशु पक्षी की योनि में भी चले गए, तो भगवान वहाँ पे भी मौजूद है परमात्मा के रूप में। भगवान कह रहे हैं मैं अत्यंत प्रिय मित्र हूँ, तो हम भले उनको भूल जाएं, वो हमें नहीं भूलें अगर उनको लक्ष्य बनाएंगे तो। वो हर परिस्थिति में हमारे साथ है, सुहृद है। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। आधार का मतलब जानते हैं, मोतियों की माला होती है ना, गुथी होती है धागे से, तो धागे के ऊपर टिकी हुई है, सारी मोतियाँ जो है धागे के ऊपर टिकी हुई है। वो धागा अगर हटा तो क्या होगा, मोतियाँ सारी बिखर जाएगी। इसी तरह से जो भक्त होता है वो भगवान के ऊपर निर्भर होता है और भगवान को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, इसलिए कभी वो बिखरता नहीं है, उसका मन कभी भटकता नहीं है। वो जानता है कि उसको क्या करना है, लक्ष्य उसका क्लियर होता है। तो इसलिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है, जब तक मार्गदर्शन सही नहीं होगा हमारा गोल सेटिंग होगा ही नहीं। आप समझ लीजिए, कहने का मतलब है गोल सेटिंग का पर्पस क्या है ये भी जानना जरूरी है। अगर अपने जीवन में हम गोल सेटिंग कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ये जानना भी जरूरी है। मैं क्यों करना चाह रहा हूँ,
इससे मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं इंजीनियर बन गया तो मैं इससे क्या चाहता हूँ, सिर्फ मुझे पैसा ही कमाना है या और भी कुछ उद्देश्य है मेरा, मैं ये करना क्यों चाहता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों बनना चाहता हूँ, मैं लॉयर क्यों बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर क्यों बनना चाहता हूँ, क्या रीज़न है इसका। रीज़न को बड़ी गहराई से महसूस करना है, क्योंकि ये जो भी है, अगर गोल सेटिंग जितना भी हम कर रहे हैं जीवन में, ये सारा का सारा जो है वो क्या है, परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। आने वाले साल में हम लोगों को ग्रीट तो करते हैं, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहते नहीं कहते, एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। इस साल भी बोलेंगे क्योंकि नया साल आ रहा है, नया साल आ गया है, और नया साल आ गया तो हम लोग एक दूसरे को विश करते हैं इस आशा से कि कम से कम ये साल हम सुखी रहेंगे। 2024 जो है हमारा क्या होगा, सुखद होगा, जो हो गया, आगे दुख नहीं होगा। आप समझ रहे हैं। मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन, सुख की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस, सुख की परिभाषा क्या है। सेटिस्फैक्शन, शांति, हाँ जी, नहीं सुख का मतलब क्या है, पीस, इंग्लिश में बोला आपने, हैप्पीनेस, पीस मतलब शांति, हैप्पीनेस मतलब सुख। हाँ जी, ज़्यादा पैसा होना, वेरी गुड, अब आप पॉइंट पे आए। हाँ, तो ये पॉइंट पे आ गए, ये मैं पॉइंट पे आया क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि इन्होंने बोला कि ज़्यादा पैसा, यानी कि इनकी जो सुख खुशी है, इनका जो सुख है, या किसी का भी, इनका ही नहीं, किसी का भी जो सुख है वो किसके ऊपर निर्भर है। हाँ, यानी कि धन नहीं होगा तो आप दुखी हो जाओगे, कहने का मतलब ये है ना। कंक्लूजन तो ये, लॉजिक तो यही कह रहा है, अगर धन नहीं होगा तो आप दुखी हो जाओगे, धन होगा तो सुखी हो जाओगे। ये तो परिस्थिति हुई ना, ये तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन है। आप अपने सुख को क्या है, किस पे निर्भर कर रहे हो, धन के ऊपर। चलो धन एक एस्पेक्ट हो गया, और कोई एस्पेक्ट बताइए। नहीं वो तो ठीक है, ये तो धन की बात हो गई। अभी धन बताया उन्होंने, इसके वजह से और क्या है जिससे आप सुखी हो जाओगे। अच्छी शादी हो जाए, हाँ, विवाह हो जाए, वेरी गुड। ये तो दो है समस्याएं, एक धन और एक शादी। अच्छी जॉब, और शादी भी किससे, जो आपकी बात सुने, है कि नहीं, जो आपके लिए लॉयल रहे जो आपको छोड़ के ना जाए, जो आपको खुश रखे हमेशा, जो घर को बचा के रखे। हाँ, तो बहुत सारी बातें, वो डिटेल्स हैं, वो तो एक्सपेंशन है उसका। फिर तो यहाँ से देखिए ये कनेक्शन हो गया। अब इसके बाद और भी है, चलो शादी हो गई, चलो धन भी आ गया, जॉब कर लिया, पैसा कमा लिया, बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया आपने, करोड़ रुपया जमा कर लिया, शादी भी कर लिया आपने, नेक्स्ट व्हाट। नहीं, नेम फेम तो बाद में आएगा, अभी कुछ कर तो लो पहले। बच्चे का अच्छा एजुकेशन मिल जाए। हाँ जी, बच्चे का अच्छा एजुकेशन मिल जाए। बच्चा, चलो भैया अगला लेवल आ गया, संतान भी होनी है। चलो ठीक है, संतान हो गई, अब संतान के लिए क्या करना है, एजुकेशन, उसको स्कूल भेजना है, उसको स्कूल भेजना, पहले नर्सरी में भेजेंगे, किंडरगार्टन में भेजेंगे, फिर उसके बाद किसी अच्छे स्कूल में, पब्लिक स्कूल में भेजेंगे, और वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एडमिशन फ़ी देनी पड़ेगी। तो पैसा है तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक अच्छे स्कूल में आपको बच्चे को एडमिशन कराना है, और एडमिशन कराने से क्या होगा, आप सुखी हो जाओगे, वो बच्चा भी सुखी हो जाएगा। स्कूल में एडमिशन मिल गया, वो तो रोता है, खैर उस समय सुखी नहीं होता है। वो जब एडमिशन होता है तो स्कूल जाना शुरू करते हैं, कोई सुखी नहीं होता है, रोते ही जाते हैं सब। तो चलो वो आपका तो खैर क्लियर हो गया कि आप सुखी हो गए, बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिला के। बहुत बड़ा टेंशन है एडमिशन दिलाना, किसी स्कूल में एडमिशन हो जाए, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, वो भी कम डोनेशन देके। तो स्कूल में एडमिशन हो गया आपका, व्हाट नेक्स्ट। हाँ जी, स्टेबिलिटी तो है ही, वो तो है, और क्या है। थोड़ा सा भ्रमण कर ले देश
थोड़ा ट्रैवल कर लें, इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया में घूमें, थोड़ा सा सिटीज़ देखें, बड़े बड़े शहर देखें। चलो जी यूरोप चलें, अमेरिका चलें, क्रिसमस आ रहा है, क्रिसमस का टाइम चल रहा है, क्रिसमस हॉलीडेज़ मनाए जाते हैं यूरोप में, अमेरिका में। चलो जी क्रिसमस मनाएंगे, हम यूरोप में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, अमेरिका देख के आएंगे, यूरोप देख के आएंगे, पूरा वर्ल्ड टूर लगाएंगे, एक वर्ल्ड टूर, और उससे हम लोग सुखी हो जाएंगे। और बताइए। गुड हेल्थ, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट। जब माता पिता साथ हो हमारे पूरी जिंदगी। धीरे 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 एक एक करके पहले हेल्थ के ऊपर डिस्कस कर लें। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो है। वेल्थ मे नॉट बी हेल्थ, बट हेल्थ इज़ वेल्थ। हेल्थ अच्छा होगा तो सब कुछ कर सकते हैं, मटेरियली भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअली भी कर सकते हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड, सो यू नीड टू हैव गुड हेल्थ। आप अगर मेहनत करना चाहते हैं तो आपके पास स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए आपका। नहीं, आपका 10 घंटे 12 घंटे नौकरी करनी है ऑफिस में, तो यू हैव टू बी फिट फॉर दैट, फिजिकली फिट, मेंटली फिट। मेंटल फिटनेस और फिजिकल फिटनेस दोनों जरूरी है। तो हेल्थ अच्छा है, शरीर अच्छा है, स्वस्थ है, तो मैं सुखी हूँ। गुड पॉइंट। और बताइए, और सुखी होने का क्या क्या तरीका है? टेम्पल चल रही, टेम्पल तो बाद में बात करेंगे, अभी टेम्पल की बात नहीं हो रही है। अभी हम लोग बिल्कुल बाहर की दुनिया में हैं, ठीक है ना, हम बाहर की चर्चा चल रही है। अभी टेम्पल में बात आएंगे, टेम्पल में तो आएंगे ही आएंगे, आना तो इधर ही है, तो वो तो बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जो है एक एक करके, हाँ जी, पब्स और क्लब्स, ठीक है। तो उस तरह की आदतें भी कुछ लोगों को है, कोई पब में जा रहा है, कोई क्लब में जा रहा है, वाइन पी लिया, शराब पी ली, बियर पी लिया, सब पी लिया, वेरी गुड। अभी आपने कुछ बताया था बीच में, क्या बताया था कि माता पिता का, क्या किसने बताया था? हाँ आपने बताया था ना, जीवन भर माता पिता के साथ रह सके या माता पिता आपके साथ रह सके, दोनों बातें हैं। माता पिता आपके साथ रहें और आप माता पिता के साथ रह पाएँ, ऐसा अगर हो तो आपका जीवन सुखी होगा, राइट? गुड पॉइंट, चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो ये भी एक जो है सुख का कारण है, ठीक है ना। आपने बताया, वो और क्या बताया था आपने, क्या बताया था अभी क्या कह रहे थे आप? क्लब में, वो तो हो गया, पॉइंट हो गया। और उसके अलावा और कोई? मित्रता, फ्रेंडशिप, नए नए फ्रेंड्स मिले हैं, नया साल है, नए मित्र मिले हैं और नया सर्कल है। नहीं, कुछ बड़े लोगों का सर्कल भी है, कुछ बड़े लोग भी मिले हैं, वो भी फ्रेंड्स बने, हमारे बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स मिले, वो भी फ्रेंड्स बने, नए नए लोग मिले, नए नए कॉन्टैक्ट्स मिले। और बताइए, गर्लफ्रेंड, अरे भैया आप तो शादी हो गई, आप क्या गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो भाई? हैं, ये तो गलत बात है भाई, ये इज़ नॉट करेक्ट। भैया आपने पहले शादी कर ली, उसके बाद गर्लफ्रेंड की बात कर रहे हो आप, दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो भैया ये पहले अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो कि आपकी शादी हुई है या नहीं। हम तो भविष्य की चर्चा कर रहे हैं ना अभी तो ये चर्चा चल रही है, अगर आपकी शादी हो गई है, शादी हो जाए तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं शादी सबकी हो गई है, समझ रहे हैं आप? तो वो जो हो गई है तो उसके बाद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किया है, तो वो चैप्टर क्लोज हो गया आपका। वो पहले बोलना चाहिए था, शादी होने से पहले। आप शादी की जो बात की थी उससे पहले बोलते ये बात, तब तो बात आपकी एक्सेप्ट करते। आपने वो बात एक्सेप्ट बोली नहीं, आपने सीधा शादी बोल दिया, शादी हो गई, चैप्टर ख़त्म हो गया आपका। हाँ, अब बच्चे भी आ गए हैं, हाँ प्रॉपर्टी भी आ गई। अब देखो, अब आगे चले गए हम लोग, आप पीछे कहाँ जा रहे हो? फ्लैशबैक नहीं चाहिए हमें। हाँ एक मिनट, प्रॉपर्टी में आ जाते हैं पहले। अभी जो है फ्लैट खरीदा है इन्होंने, फ्लैट खरीदा है। फ्लैट खरीदने के लिए आपने लोन लिया या अपने पैसे से खरीद लिया? पैसा बहुत है, ठीक है, चलो अभी टेंशन खत्म हो गया। फिर क्या टेंशन है? पैसा है तो फ्लैट किया, बंगला कोठी खरीदो। सोशल रेस्पेक्ट, हाँ, समाज में रहते हुए आपका वो है रेस्पेक्ट हो, सब लोग आपको वो आदर देते हो, ठीक है, ये भी एक सुख देता है। गुड पॉइंट। और बताइए। अरे यहाँ की तो चर्चा ही नहीं कर रहे हो, यहाँ की नहीं चर्चा कर रहे हो, अभी हम बाहर की चर्चा कर रहे हैं। हम ये प्रश्न आ रही है कि कैसे कैसे हम सुखी हो पाते हैं, ये चर्चा कर रहे हैं हम। फेम अभी आगे बढ़ गए हैं, तो अब वो जॉब भी करेगा कि नहीं?
जॉब करेगा बिजनेस करेगा, पहले ये बताओ। बिजनेस करेंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग बिजनेस करेंगे? वेरी गुड। आप में से कितने लोग जॉब करेंगे? तो जॉब करने वालों की संख्या ज़्यादा है कम है? इधर ज़्यादा है। तो कुछ लोग जॉब करके सुखी होंगे, कुछ लोग बिजनेस करके सुखी होंगे। ठीक है, दो कैटेगरीज हो गई। बिजनेस करके सुखी होंगे, जॉब करके सुखी होंगे, उसमें प्रमोशन होगा, आगे आपका स्टेटस बढ़ेगा। अब जो है आप फेमस हो रहे हो, फेमस होने की बात आई है, फेमस हो रहे हो। तो फेमस किस कारण से फेमस हो रहे हो भाई? क्यों फेमस हो रहे हो? सोशल मीडिया तो एक तरीका, हर कोई सोशल मीडिया में नहीं जाएगा ना। चलो सोशल मीडिया एक रीज़न हो गया, एक रीज़न हो गया। सोशल मीडिया में जाने से आप सुखी हो जाते हैं, कई लोग दुखी भी हो रहे हैं। एनीवे, सोशल मीडिया में जाने से सुखी हो गए, चलो ठीक है, नेम फेम भी मिल गया आपको, घर बैठे बैठे ऑनलाइन चले गए और आपने यूट्यूब में वीडियो बना के डाल दिए, तो आपका जो है ये साइड जॉब हो गया, ओवर टाइम कर रहे हैं उसमें, आप सुखी हो गए उससे। और बताइए, गाड़ी का न्यू वर्जन कौन सा है? अच्छा, गाड़ी ली लेकिन उससे संतुष्ट नहीं है, तो गाड़ी का नया वर्जन ढूंढ रहे हैं। लेकिन ऐसा है, देखिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपने यहाँ पर जो अपनी बात को पलट दिया है, आपने कहा कि गाड़ी का कोई नया वर्जन आता तो हम नई गाड़ी लेंगे, पुरानी गाड़ी निकाल देंगे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है सिर्फ यहाँ पर कि प्रॉपर्टी भी आपने ली थी, प्रॉपर्टी अब आपकी पुरानी हो रही है तो नई प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर गाड़ी नहीं होगी, प्रॉपर्टी नहीं होगी, और बैंक बैलेंस भी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उस पर भी विचार करना होगा, है कि नहीं। हेल्थ की बात है, हेल्थ में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस पर भी विचार करना होगा फिर। तो जब हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं, किस पे विचार कर रहे हैं? गाड़ी पे विचार कर रहे हैं, तो और जो सुख देने के जो साधन हैं उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उस पर भी तो विचार किया जाए। विचार करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़ा हुआ है। तो गुड पॉइंट। तो वो भी है कि हाँ, नया वर्जन क्या है गाड़ी का। और बताइए क्या है इसके अलावा? गलत आदतों में ना पड़ना। गलत आदतों में ना पड़ना। गलत आदतों में अगर ना पड़े तो वो भी एक सुख देता है हमें कि हम गलत रास्ते पे नहीं हैं। वेरी गुड, गुड पॉइंट। बच्चा टाइम टू टाइम बात करता है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बच्चा टाइम टू टाइम बात करे। बच्चा टाइम टू टाइम बात मानता रहे। मानता रहे। अच्छा, बहुत बड़ा चैलेंज है। पहले तो खुद हम मान लें बात, है कि नहीं। आगे की चिंता हो रही है, हमारे बच्चे बात मान लें, भले हम ना माने अपने, हम नहीं सुने, हम सुधरेंगे नहीं, लेकिन हमारे बच्चे सुधर जाएं। वाह भाई वाह, तो ठीक है। हमने तो कभी सुनी नहीं आज तक, लेकिन हम चाहते हैं हमारी संतान हमसे सुनते रहे। चलिए ठीक है, ये भी एक आशा एक है कि इस तरह से भी हो, सुखी हो जाएं हम लोग। और बताइए क्या बात? देखो, खुद तो आपने गर्लफ्रेंड बनाई, खुद शादी किया, अब बच्चे को मना कर रहे हो। आप चाहते हो भैया आप दुनिया के सारे कुकर्म कर चुके हो, आप चाहते हैं अपना आपका जो बच्चा है वो संत बन जाए, नहीं? अब बताइए और क्या क्या हो सकता है सुख का कारण? सामाजिक सेवा, सामाजिक सोशल सर्विस। सोशल सर्विस में है जैसे गरीबों को खिलाना, कपड़े देना, कंबल देना, दवाइयाँ बांटना, अस्पताल खोलना, स्कूल खोलना, कॉलेज खोलना, कुआं खुदवाना, सड़कें बनवाना, ये सब क्या आ गया? समाज सेवा होगी। ठीक है, उससे भी मन की शांति मिलती है, क्योंकि दूसरों की सेवा करना, परोपकार का कार्य करना, दूसरों के बारे में सोचना, कल्याण का कार्य करना, समाज सेवा, इससे भी जो है सुखी हो सकते हैं। और बताइए? प्रधानमंत्री बनना, वाह, ये तो बहुत ऊंचा पद है। 140 करोड़ में से कितने लोगों ने सोचा प्रधानमंत्री के लिए? एक ही व्यक्ति है। चलिए ठीक है, अगर फॉर्चुनेट है तो हो सकता है अगले व्यक्ति आप हो, ऐसा भी मतलब सोच सकते हैं हम। प्रधानमंत्री, ठीक है। और बताइए? संन्यास ले लेना। संन्यास, वाह, ये तो आगे की, देखिए ये तो आप सिर्फ आगे स्पिरिचुअल साइड में आ गए, फिर हम तो बाहर की चर्चा कर रहे हैं अभी। सही गुरु मिलते हैं। गृहस्थ नहीं, ये फिर वही बात हो गई ना, फिर यहीं आ गए आप। हाँ जी, बच्चों की शादी करते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ गए आप, बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चों की शादी करनी है। बेटे की शादी करनी है तो घर में बहू आएगी, और बेटी है तो लड़का ढूंढना है, उसके लिए तैयारी करनी है।
उसको कोई दिया जाए जाने से पहले। नहीं, लोग आशा करते हैं बेटी के साथ कुछ और भी आए साथ साथ। तो ये सब जो है हम सोचते हैं कि ये सब हमें सुख देता है, लेकिन जितनी भी बातें हमने बताई, आपसे चर्चा की हैं, वास्तव में सारी परिस्थितियां हैं। ये सारी परिस्थितियां हैं। जैसे आपने बताया ना गाड़ी का नया वर्जन, इस तरह से नया वर्जन सब में है, और ये वर्जन जो है चेंज होता रहता है। ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अब परिस्थितियां कभी अप होती हैं, कभी परिस्थितियां डाउन भी होती हैं, परिस्थितियां पॉजिटिव भी होती हैं, कई बार परिस्थितियां नेगेटिव भी होती हैं। इसका मतलब क्या है? द्वंद्व है। इसका मतलब क्या है? डुअलिटी है, द्वंद्व है। इसका मतलब एब्सोल्यूट नहीं है आपका हैप्पीनेस। अगर परिवर्तनशील है तो इसका मतलब जो सुख मिल रहा है वो परमानेंट सुख नहीं। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपके लिए खुशखबरी है, नया साल आ रहा है, परसों 1 जनवरी 2024 है, और जैसे ही आप उस ऑडिटोरियम से बाहर निकलेंगे, प्रसाद मॉल की तरफ बढ़ेंगे, तो वहाँ अब आपको प्रभु जी मिलेंगे, अरुणा कांति प्रभु मिलेंगे, सबको 1-1 करोड़ का चेक देंगे। तालियां बजाइए इनके लिए। बोले तो माला माल कर दिया भैया, नए साल शुरू होते 1 करोड़ रुपया मिल गया, हम तो और 100 लोगों को लेके आएंगे यहाँ। लेकिन उसमें एक लेकिन है। लेकिन जानते क्या है? फिर ये अनाउंसमेंट करेंगे वहाँ प्रसादम हॉल में। आप लोग चेक लेके अंदर घुस गए, प्रसादम हॉल में अनाउंसमेंट करेंगे, एग्रीमेंट साइन हो गया आपके साथ हमारा कि आपको हमने 1 करोड़ रुपया दिया है, अगले महीने आपको इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। तो आप सुखी तो हुए, लेकिन उसी समय तत्काल उसी समय दुखी भी हो गए। यार हाथ में 1 करोड़ है, फिर भी मेरा नहीं है, ये 1 महीने के बाद वापस करना है, वो भी इंटरेस्ट के साथ वापस करना है। हे लालच है भैया ऐसे दान में, फ़ायदा क्या है? आप ही रख लो यार, 1 करोड़ मुझे नहीं चाहिए, आपके 1 करोड़। लेकिन 1 महीने का सुख आपको मिल रहा है 1 करोड़ का। इसी तरह से क्या है, पूरे जीवन भर हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास फैमिली होती है, हमारे पास बैंक बैलेंस होता है, हमारे पास स्टेटस होता है, हमारे पास बहुत सारे एमिनिटीज़ होती हैं, पूरी दुनिया भी घुमाए होते हैं, बहुत अच्छा हेल्थ भी होता है। बुरा न माने, जीवन के अंतकाल में जिस तरह से अरुण कांति ने इंटरेस्ट के साथ वापस ले लिया, इसी तरह से वापस ले लिया जाता है। ये सच है, लेकिन कड़वा सच है। क्या करें हम इस चीज़ को डिस्करेज नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं एम्बिशन मत होइए भैया, आप पैसा मत कमाइए, वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी है। सच्चाई जानना बहुत ज़रूरी। तो गोल सेटिंग की जब बात कर रहे हैं तो गोल सेटिंग इस तरह से करना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए कि मैं कमा तो रहा हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, मैं अब्रॉड भी जा रहा हूँ, समझ रहे हैं, मेरे पास बैंक बैलेंस भी है, मेरे पास प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी हैं, समाज में अच्छा स्टेटस भी है, समाज सेवा भी करता हूँ मैं, सब कुछ करता हूँ मैं, और इस समय सुखी भी हूँ। लेकिन मुझे याद रहे, मैं बार बार अपने आप को याद दिलाता रहा हूँ, अल्टीमेटली क्या है, मुझसे ये सब कुछ छीन लिया जाएगा। इसलिए मुझे अपने सुख के लिए परिस्थितियों के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। अगर मुझे सुखी होना है तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, मेरी मनस्थिति ठीक होनी चाहिए। मेरी मनस्थिति अगर ठीक नहीं होगी, परिस्थितियाँ कभी भी मुझे धोखा दे सकती हैं। परिस्थितियाँ जो हैं मुझसे सब कुछ ले सकती हैं। भगवान गीता में कह रहे हैं, जो मुझ में विश्वास नहीं करते हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं काल के रूप में आता हूँ, कालो अस्मि मृत्यु सर्व हरश्चहम, मृत्यु के समय सब कुछ हर लेता हूँ मैं, काल के रूप में। जैसे बच्चा है ना, समुद्र के किनारे क्या कर रहा है, रेती से घर बना रहा है, खेल रहा है वो, और भी बच्चे बैठे हैं, सब खेल रहे हैं, देखो ये मेरा कमरा है, ये मेरी गाड़ी है, बहुत बढ़िया घर बनाया है। सूर्यास्त जब होने लगता है, उनके पिता बोलते हैं, चलो चलो वापस चलो, बहुत हो गया, सूर्यास्त हो गया है, चलो बेटा। बेटा चलने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या करें बेटा, वो चलने के लिए जब तैयार ही नहीं है, उस रेती के घर से वो अटैच हो गया है, तो फादर को क्या करना पड़ेगा अल्टीमेटली, उस घर की छुट्टी करनी पड़ेगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना घर रहेगा, ना अटैचमेंट रहेगा, घर ही उड़ा दी। मृत्यु सर्वहरश्चाम।
तो हम मृत्यु तक क्यों इंतज़ार करें कि हमसे छीन लिया जाए तभी हम छोड़ेंगे? क्यों नहीं हम इस जीवन काल में ही ये सब रहते हुए भी हम अनासक्त रहें? ये सब रहते हुए भी आपका मकान है, आपका बैंक बैलेंस है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास अच्छा फैमिली है, और ये सब होते हुए भी आप क्या है? अनासक्त हैं। बिल्कुल वैसे है जैसे कि कमल का जो फूल है वो जल में रहते हुए भी भीगता नहीं है। भगवान गीता में उपमा दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, भगवान उदाहरण दे रहे हैं किस तरह से डिटैच होना चाहिए। बिल्कुल कमल के फूल की तरह जो जल में रहते हुए उसकी पंखुड़ियाँ भीगती नहीं हैं, इसी तरह से संसार में रहते हुए ये सब हासिल करते हुए भी हमें क्या करना है? इस संसार से भीगना नहीं है, इस संसार में भीगना नहीं है, संसार से आसक्त नहीं होना है। आसक्त क्यों नहीं होना है? पूछ सकता है कोई, आसक्त क्यों नहीं होना है? क्योंकि हमारा है ही नहीं, इसलिए नहीं होना है। मान लीजिए जनाब आपने एक प्रॉपर्टी में कब्जा किया हुआ है, आप मकान मालिक हो ही नहीं हो और किराएदार हो, और क्योंकि आप 5 साल 10 साल रह गए वहाँ पर, और 10 साल के बाद आपने सोचा कि घर मेरा है, तो मकान मालिक को कहाँ जाना पड़ेगा? कोर्ट में जाना पड़ेगा ना आपको हटाने के लिए, राइट? क्यों हटाना पड़ा उसको? क्योंकि वो आसक्त हो गया उस जगह से, उसका था नहीं लेकिन उसने मान लिया कि मेरा है, इसलिए मकान मालिक को उसको हटाना पड़ा। आप समझ रहे हैं? अनासक्त होता तो मकान मालिक के इशारे से बोलता कोई बात नहीं सर, अगले महीने दूसरा फ्लैट ले लिया, मैं चला जाऊँगा, टेंशन मत लीजिए आप, वो छोड़ देता बड़े आराम से। लेकिन आसक्ति के कारण क्या है? झगड़ा शुरू हो गया, डिस्प्यूट शुरू हो गया, कोर्ट केस हो गया, अटैचमेंट के कारण। तो इसलिए क्या ये अटैचमेंट से बाहर निकलने के लिए, देखिए भगवद गीता इतनी परफेक्ट बुक है, इसमें आर्ट ऑफ लिविंग भी दिया गया है और आर्ट ऑफ डाइंग भी दिया गया है। आर्ट ऑफ लिविंग कैसे दिया हुआ है कि इतना कुछ प्राप्त होने पर भी आप उससे अलग हो, आप उससे डिटैच हो, और ये आर्ट भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है। जब हम महामंत्र का जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका उच्चारण करेंगे, भगवद गीता का पाठ करेंगे, भक्तों का स्मरण करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे रेगुलरली, तो ये क्वालिटी आप में भी डेवलप हो जाएगी। और ऐसा व्यक्ति जिसमें क्वालिटी होती है, जब अनासक्त होकर वो संसार में कर्म करता है, फल से अनासक्त होकर, गोल सेटिंग तो कर रहा है, फल से अनासक्त होकर जब कर्म करता है, तो इस संसार में रहकर भी वो व्यक्ति सुखी है, भले ही कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, भले कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। आज आप कह रहे हैं आप स्वस्थ होना जो है हमारा सुख का कारण है, कोई भरोसा है? खासकर आजकल के समय में जब इतना प्रदूषण है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, खाने में पोल्यूशन है, सब में पोल्यूशन है, तो क्या गारंटी हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा हमेशा? कोई भरोसा नहीं। तो उस परिस्थिति में भी जब हमारा स्वास्थ्य ठीक ना रहे, उस परिस्थिति में भी मैं अपने आप को संभाल सकूं, इंटरनली अपने आप को मेंटेन कर सकूं, उसके लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है। इस वहीं पर जो है आपका अध्यात्म का रोल आता है, स्पिरिचुअल रोल वहीं पे आता है। स्पिरिचुअली आप लाभान्वित होते हैं, स्पिरिचुअली आपको फ़ायदा पहुंचता है। कब? जब ऐसी परिस्थिति में होते हैं आप, एडवर्स सिचुएशन में, वहाँ पर ये स्पिरिचुअल जो है सब्सटेंस जो है वो हेल्प करता है। मैं एग्जाम्पल एक और देता हूँ आपको। अभिमन्यु महाभारत में बड़े बड़े योद्धाओं ने मिलकर मारा, बड़े बड़े महारथियों ने मिलकर मारा, एक नहीं 8-10, बहुत बेदर्दी से मारा। और जब आए भगवान कृष्ण ने देखा तो पांडव से जितने सभी पांडव थे, अर्जुन थे, माता उत्तरा, सब रोए, जितने पांडव थे सब रोए, यहाँ तक भगवान कृष्ण भी रोए। एक व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद जी से, हमारे फाउंडर आचार्य से पूछा था कि उनका भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 14 में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पायन नित्य स्थान दिक्ष भारता। सुख दुख लाभ हानि सर्दी और गर्मी के समान है, इसको सहन करना सीखो अर्जुन। सुख दुख लाभ हानि सर्दी और गर्मी के समान है, इसको सहन करना सीखो अर्जुन। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? भगवान कृष्ण स्वयं रो रहे हैं, वो श्लोक बोल रहे हैं गीता में और वो खुद ही रो रहे हैं। ये तो बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। तो जानते क्या उत्तर दिया उन्होंने कहा सहन करने का मतलब जानते हो क्या होता है? ऑफ कोर्स आपके नियर वन इस तरह से मारे जाएंगे तो आप नेचुरली रोएंगे, हंसेंगे थोड़ा ना, तो स्वाभाविक है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि
सहन करने का मतलब क्या होता है? सहन करने का मतलब ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर भी युद्ध जारी रखने के लिए कहा। सहन करने का मतलब ये है। अर्जुन ने युद्ध बंद नहीं किया उसके बाद, और वो किस कारण से अपने आप को मेंटेन कर पाए? उस समय भी वो युद्ध करने के लिए कैसे तैयार हो गए? क्योंकि उनके पास वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ था, आध्यात्मिक शक्ति थी, भगवान कृष्ण की कृपा थी उनके साथ। इसलिए उस परिस्थिति में भी उन्होंने अपने कर्तव्यों से, वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। इसके लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की आवश्यकता है। तो इन परिस्थितियों में परिवर्तन आएगा हमारे जीवन में। अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। मैं नहीं कह रहा बुरा ही होगा, अच्छा भी हो सकता है, लेकिन बुरा भी होगा। क्योंकि याद रखिएगा, नोट कर लो ब्लैक एंड वाइट में, आज आप नोट कर लो, मोबाइल में नोट कर लो या कागज़ में नोट कर लो पेन से। इस संसार में, इस संसार की सुख की बात कर रहा हूँ मैं, इस संसार में जो भी सुख देता है, आज लिख लो और ये हो तो ये देखोगे आप, इस संसार में जो भी हमें सुख देता है वही हमें दुख भी देगा। मैं मोबाइल खरीद लो, कुछ समय पुराना होता है वो दुख देता है। मकान खरीद लो, कुछ समय पुराना होता है वो दुख देता है। शादी कर लो, पुराना होता ही दुख देता है। बच्चे शुरू में दुख सुख देते हैं, बच्चे जब बड़े होते हैं तो दुख देते हैं। आप देख रहे हैं कि नहीं? जो सुख देता है वही दुख दे रहा है। पैसा बहुत आता है, आप सुखी होता है, वही पैसा आपको दुख भी देता है। जब पैसा बहुत ज़्यादा होते हैं तो जानते कितने लोग आपके मित्र बन जाते हैं और कितने लोग आपके शत्रु भी बनते हैं क्योंकि आपका पैसा हड़पना चाहते हैं, आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आपके राइवल्स बन जाते हैं, आपके दुश्मन बन जाते हैं। बिजनेस राइवल होते हैं बड़े खतरनाक, आपके पीछे पुलिस छोड़ देंगे, सीबीआई छोड़ देंगे, इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे, पॉलिटिशियंस आपके ऊपर प्रेशर डालेंगे वोट के लिए, इलेक्शन के लिए। दो पैसा भैया, पैसा है, सो नहीं सकता वो। जीडी बिरला थे ना, जो बिरला के सबसे इंडस्ट्रियलिस्ट, जो बिरला शुरू किया था एम्पायर, वो रात को पार्क में घूम रहे थे तो वो जो पुलिस वाला था उनको भगा रहा था, उसको पता नहीं था कि बिरला है तो वो बिरला को बताना पड़ा कि मैं कौन हूँ। वो रात को कह रहा आप यहाँ साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और रात को मुझे नींद नहीं आती, मैं क्या करूँ? तो कहने का मतलब ये है, तो जो सुख दे रहा है संसार में, गारंटी है वो कल दुख देगा। तो इसलिए गोल सेटिंग का मतलब ये है कि आज जो मुझे सुख दे रहा है वो कल दुख देने ही वाला है, तो क्यों ना मैं अपने आप को ऐसा तैयार करूं उस परिस्थिति में मैं सुखी रह सकूं। जब दुख आएगा ना तो उस परिस्थिति में कैसे मैं सुखी रह पाऊं, इसके लिए भगवत गीता से हमें सीखना है। ये भगवत गीता हमें सिखाए कि ऐसी परिस्थिति में भी मैं मन मेरा विचलित ना हो, मैं हताश ना हो, मैं फ्रस्ट्रेट ना हो जाऊं, मैं रास्ते से भटक ना जाऊं। इसके लिए क्या करना मुझे पड़ेगा? भगवत गीता पढ़नी पड़ेगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में लगना पड़ेगा, भगवान की सेवा में लगना पड़ेगा साथ साथ। तो ये हमें इनर स्ट्रेंथ प्रदान करेगा, और जब इनर स्ट्रेंथ देगा तो हम लोग झेल पाएंगे, नहीं तो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। क्योंकि देखिए संसार जो है पूरा द्वंद्व से भरा है, डुअलिटी से भरा है। यहाँ कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। सुख दुख लाभ हानि, देखिए इसको कहते हैं डुअलिटी। सर्दी गर्मी दिन रात, रिलेटिव वर्ल्ड है कि नहीं? अब देखिए लॉ ऑफ रिलेटिविटी का मतलब क्या जानते हैं? लॉ ऑफ रिलेटिविटी का मतलब होता है कि अगर आपको जानना है कि दुख होता क्या है तो सुख की अनुभूति होनी चाहिए, और जानना चाहते हैं कि सुख क्या है तो दुख की अनुभूति होनी चाहिए, है कि नहीं? अगर आप जानना चाहते हैं कि मीठा क्या है तो कभी कुछ मिर्च वाला खा के देखो, तभी मीठे का जो है मतलब समझ में आता है ना कि नहीं समझ आता है। और मिठाई खाते रहोगे तो मिर्च क्या है पता नहीं चलेगा, तो मिर्च का जब अनुभव करोगे तभी पता लगेगा मिर्च ये होता है, ये मीठा खाया था मैंने, ये है मिर्च। तो कहने का मतलब है एक बात को प्रूव करने के लिए हमें किसी ना किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है। दिन को समझने के लिए रात का अनुभव होना चाहिए, रात को समझने के लिए दिन का अनुभव होना चाहिए। भूखा व्यक्ति वो अनुभव कैसे करेगा? खाली पेट होता ना, जब कभी उसने पेट भरा होगा ना तभी तो अनुभव करेगा मेरा पेट खाली है। जब उसका पेट भरा ही रहता है उसको कैसे पता कि भूखा पेट क्या होता है? जिसका पेट भरा ही होता है उसको क्या पता कि गरीब लोग बेचारे कैसे भूखे रहते हैं, उनको एक टाइम में खाने को नहीं मिलता है। जो खाता ही जा रहा है उसको क्या अनुभव होगा? नहीं समझे आप? और जो स्वस्थ है
उसको क्या अनुभव होगा कि बीमार क्या होता है। वो सोच रहा मैं स्वस्थ हूँ भैया, ये सब बीमार क्यों है, ये ऐसे क्यों चल रहा है, ये खास क्यों रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा है सब। चिंता ना करो, आपका भी नंबर है अगला। तो कहने का मतलब है कि अनुभव नहीं कर पा रहा जब तक वो बीमार ना हो। और बीमार व्यक्ति जो है अगर स्वस्थ हो जाए तो उसको पता होता है कि वास्तव में बीमार होने का महत्व क्या है, मतलब क्या है। स्वस्थ हो, बीमार से अगर बीमार व्यक्ति अगर स्वस्थ बनता है तो समझ सकता है कि बीमार होने का मतलब क्या होता है। आप समझ रहे इस बात को। तो ये सारी जितनी भी है, ये सारी परिस्थितियां हैं, ये सारी परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों से हमें बाहर निकलना है। परिस्थितियों से बाहर निकलने का मतलब है परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना। हमें अपने मनस्थिति को ठीक रखना है। ये हमारा गोल सेटिंग होना चाहिए कि हम अपने मनस्थिति को ठीक रखें। मन अगर हमारा शांत है तो परिस्थितियां कैसे भी हो हम सुखी रह पाएंगे। उस तरह का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए। ये भगवद गीता में एक कला सिखाती। हरे कृष्ण।